अमित एक आम लदधका नहीं था। वह हमेशा से ही कुछ अलग करने की चाह रखता था, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाए। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जिज्ञासा जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, अमित किताबों में खोया रहता था। उसे कहानियों में छुपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता थी। जंगलों में घूमना, नई जगहों की खोज करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। पुरानी किताबें पढ़ना, नक्शे देखना और उनमें छुपे रहस्यों को समझना, यही सब उसका शौक था। वह घंटों तक पुरानी किताबों और नक्शों में डूबा रहता था, जैसे कि वे उसे किसी अनजानी दुनिया में ले जा रहे हों। कहानियां सुनना, यही सब उसका शौक था। वह बुजुर्गों से कहानियां सुनता, उन कहानियों में छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करता। हर कहानी में उसे एक नया रहस्य मिलता, एक नई चुनौती। एक दिन उसे बिहार के एक गांव के बारे में पता चला। यह गांव अपनी प्राचीन कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। अमित ने तय किया कि वह इस गांव की यात्रा करेगा और वहां के रहस्यों को सुलझाएगा। गांव के पास एक गुफा थी। यह गुफा बहुत पुरानी थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस गुफा में कोई प्राचीन रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव के लोग इस गुफा के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि इसमें खजाना छुपा है, तो कुछ कहते थे कि इसमें कोई प्राचीन शक्ति है। अमित ने इन कहानियों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह इस गुफा का रहस्य पता लगाएगा। अमित ने तय किया कि उसे इस गुफा का रहस्य पता लगाना है। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ जरूरी सामान लिया और गुफा की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही बात थी, इस गुफा का रहस्य जानना और उसे दुनिया के सामने लाना। अमित ने अपना बैग पैक किया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने अपने बैग में सबसे जरूरी चीजें रखीं ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। उसमें टॉर्च, रस्सी, पानी और कुछ खाने का सामान रखा। हर एक वस्तु का अपना महत्व था। टॉर्च अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए, रस्सी किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए, पानी प्यास बुझाने के लिए और खाने का सामान ऊर्जा बनाए रखने के लिए। वह बिहार के उस अनजान गांव की ओर चल पड़ा। गांव की गलियों में चलते हुए उसे हर कदम पर एक नई कहानी का एहसास हो रहा था। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिनकी आंखों में जिज्ञासा और अपनापन था। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ ने उसे गुफा के बारे में बताया तो कुछ ने उसे जाने से मना किया। हर किसी की अपनी एक कहानी थी और हर कहानी में एक छुपा हुआ संदेश। कुछ ने उसे गुफा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुफा में कई रहस्य छुपे हुए हैं और वहां जाने वाले बहुत कम लोग ही वापस लौटते हैं। यह सुनकर अमित के मन में डर और उत्सुकता दोनों का मिश्रण हो गया। कुछ ने उसे जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि गुफा में कई खतरनाक जानवर और अज्ञात शक्तियां हैं, लेकिन अमित अपनी जिद पर अड्डा रहा। उसे यकीन था कि गुफा में कुछ तो है जो उसकी यात्रा को सार्थक बनाएगा। लेकिन अमित अपनी जिद पर अड्डा रहा। उसने अपने दिल की सुनी और आगे बढ़ता गया। जंगल की घनी झाड़ियों और पथरीले रास्तों को पार करते हुए वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसे यकीन था कि गुफा में कुछ तो है। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके कदमों में एक अडिग विश्वास। वह जानता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को बदल सकती है और इसी विश्वास के साथ वह गुफा की ओर बढ़ता गया। गांव पहुंचते ही अमित को एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। गांव वाले बहुत सरल और मेहमाननवाज थे। उन्होंने अमित का स्वागत किया, उसे खाना खिलाया। अमित ने उनसे गुफा के बारे में पूछा। गांव वालों ने उसे गुफा न जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि गुफा में बुरी आत्माओं का वास है। अमित गांव वालों की बातों से डरा नहीं, बल्कि उसका उत्साह और बियाराज गया। उसने गुफा के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि यह गुफा बहुत पुरानी है। कोई नहीं जानता था कि यह कब बनी और किसने बनाई। गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। अगली सुबह अमित गुफा की ओर चल पड़ेगा। उसके कदमों में हिम्मत थी और दिल में उत्सुकता। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी कुछ खास काम नहीं आ रही थी। हवा में सीलन की गंध थी। चमगादड़ उदाक रहे थे। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद अमित एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। यहां थोड़ी रोशनी थी। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था
मानो किसी ने उन्हें पत्थर से खुरच कर बनाया हो। अमित ने इन आकृतियों को ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। अचानक अमित को एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने जैसी थी। अमित डर गया। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अमित ने सोचा कि शायद यह उसकी गलत फहमी होगी, लेकिन तभी उसे वह आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और जोरदार थी। आवाज सुनकर अमित के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तय किया कि उसे तुरंत गुफा से बाहर निकलना चाहिए। वह तेजी से उस रास्ते पर दौड़ा पड़ा जिस रास्ते से वह आया था। भागते भागते वह कई बार गिरा, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। आखिरकार वह गुफा से बाहर आ गया। गुफा से बाहर आकर अमित ने राहत की सांस ली। यह एक लंबी और थकावट भरी यात्रा थी जो उसे इस गुफा तक ले आई थी। कई दिनों से वह इस गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भी उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उसकी सांसें अभी तक तेज चल रही थी। गुफा के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा उसे अब भी याद आ रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सही दिशा में जा रहा था? क्या गुफा के अंदर कुछ छुपा हुआ था जिसे वह देख नहीं पाया? फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। गुफा का मुंह अब भी उसे बुला रहा था, जैसे कोई अनसुलझा रहस्य उसे वापस अंदर खींच रहा हो। गुफा का मुंह उसे एक काले धब्बे जैसा दिख रहा था। वह धब्बा जो उसके मन में कई सवाल और डर पैदा कर रहा था। क्या वह फिर से अंदर जाएगा? क्या वह उस रहस्य को सुलझा पाएगा? अमित के मन में अब भी उस आवाज का खौफ था। वह आवाज जो उसने गुफा के अंदर सुनी थी, वह अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वह आवाज किसी जीव की थी या फिर यह उसकी कल्पना मात्र थी? वह उस दिन गुफा के रहस्य को सुलझा नहीं पाया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह फिर से आएगा और इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसकी यह यात्रा उसे हमेशा याद रहेगी। यह यात्रा न केवल उसके लिए एक शारीरिक चुनौती थी, बल्कि एक मानसिक संघर्ष भी थी। उसने इस यात्रा में अपने डर और संदेहों का सामना किया, और यह अनुभव उसे जीवन भर प्रेरित करता रहेगा।